हेलो मेरे प्यारे डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई? आज हम लोग DPP6 का 18 से आगे डिस्कशन करेंगे। यदि आप लोगों को डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। DPP डिस्कशन करने से पहले देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। कहता है ए डायग्राम शोइंग ऑल द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। मीन यदि कोई ये बॉडी है और ये सरफेस पे रखा गया है, ये बॉडी क्या है? सरफेस पे रखा गया है। इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा है? इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा है? हम उस सारे फोर्सेज को क्या करेंगे? एक डायग्राम से दिखाएंगे। हम उस सारे फोर्सेज को एक डायग्राम से दिखाएंगे, जिस डायग्राम को हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। मान लेते हैं ये बॉडी का मास m है, तो ये सरफेस पे रखा हुआ है, तो इस बॉडी पे एक mg फोर्स नीचे लग रहा होगा। इस बॉडी पे क्या होगा? एक mg फोर्स नीचे लग रहा होगा। मीन अर्थ इसको अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ खींच रहा होगा। अब ये बॉडी इस सरफेस पे रखा हुआ है। यदि अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रहा है तो इस बॉडी को तो नीचे जमीन में धंस जाना चाहिए, जमीन में चले जाना चाहिए, लेकिन ये बॉडी जमीन में जा नहीं रहा है। इसका मतलब इस डाउनवर्ड फोर्स को कोई एक फोर्स बैलेंस कर रहा है। डाउनवर्ड फोर्स को कोई एक फोर्स बैलेंस कर रहा है, जो कि किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। कौन लगाएगा? ये सरफेस के द्वारा इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। ये फोर्स इस mg फोर्स को क्या करेगा? बैलेंस करके रखेगा। इसीलिए ये बॉडी जमीन के अंदर नहीं धंस सकता है। तो ये फोर्स जो लग रहा है, ये कौन लगा रहा है? ये सरफेस लगा रहा है। ये कौन लगा रहा है? ये सरफेस लगा रहा है। तो जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन, n से डिनोट करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम है जो इस बॉडी पे जो सब भी फोर्स लगे, उस सारे फोर्स को एक डायग्राम के माध्यम से दिखाना फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम पहले बॉडी कंसीडर करेंगे। किस बॉडी का हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है? तो ये m मास का बॉडी था, जिसका हमें क्या करना था? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम क्या किए? ये बॉडी को अलग किए सरफेस से और उस पे देखे कौन कौन फोर्स लग रहा है। एक mg फोर्स लग रहा था नीचे, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा था ऊपर। तो ये क्या कहलाएगा? ये अपना कहलाएगा फ्री बॉडी डायग्राम। नेक्स्ट है अपना नॉर्मल रिएक्शन। इस नॉर्मल रिएक्शन को भी पहले देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि किसी बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है। तो आइए समझते हैं। कह रहा है व्हेन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस देन दैट सरफेस एक्सर्ट ए कांटेक्ट फोर्स ऑन द बॉडी। मीन यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये सरफेस उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाता है, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। नॉर्मल रिएक्शन। ये मेरा m मास का बॉडी था। ये m मास का बॉडी इस सरफेस पे रखा गया था। तो अब क्या होगा? इस बॉडी का पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम देख लें। ये m मास का बॉडी था, जिसका mg लगेगा किधर? नीचे की तरफ। ये बॉडी जमीन में तो धंस नहीं रहा है, जमीन के अंदर जा नहीं रहा है। इसका मतलब इस सरफेस के द्वारा जो सरफेस पे बॉडी रखा गया है, उस सरफेस के द्वारा ऊपर के तरफ एक फोर्स लगाया जा रहा होगा। ऊपर की तरफ क्या होगा? एक फोर्स लगाया जा रहा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं और n से डिनोट करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन लगने के लिए दो शर्तें हैं। दोनों शर्तों को देखें। कह रहा है नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। मीन यदि ये सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। हमेशा नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। और दूसरा बात कर रहा है टुवार्ड द बॉडी लगेगा, बॉडी के तरफ लगेगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? ये बॉडी के तरफ लगेगा। समझते हैं ये टुवार्ड द बॉडी को क्या कहना चाह रहा है। ये था मेरा क्या? ये m मास का था ऑब्जेक्ट, जिस पे mg क्या लग रहा था? नीचे की तरफ लग रहा था। अब तुम कहोगे जो सर यहाँ से ये जो है नॉर्मल रिएक्शन, ये तो यहाँ लगना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ लगना चाहिए, क्योंकि सरफेस तो यहाँ पे बॉडी पे फोर्स लगाएगा। तो हाँ, एकदम सही बात है, नॉर्मल रिएक्शन यहीं लगेगा। लेकिन हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या किए? इसको हम शिफ्ट करके और यहाँ पे ऊपर में चढ़ा दिए। इसको क्या किए? शिफ्ट करके और ऊपर में चढ़ा दिया। इसको क्या किए? इसको हम हटा दिए। तो यहाँ पे हम इस वेक्टर को शिफ्ट करके ऊपर लेके चले गए हैं।
तो इसीलिए ये डायग्राम और ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों क्या है, सेम ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। दूसरा बात, बॉडी के तरफ लगेगा। अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m। ये m मास का बॉडी था, ये एक सरफेस पे रखा गया, ये m मास का बॉडी है, ये एक सरफेस पे रखा गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम कौन सा होगा। तो हम जानते हैं m मास का बॉडी यदि सरफेस पे रखा हुआ हो तो उसको पे अर्थ लगाएगा नीचे की तरफ mg फोर्स, उस पे अर्थ लगाएगा नीचे की तरफ mg फोर्स, और ऊपर के तरफ ये सरफेस जो है इस पे क्या करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। सरफेस क्या करेगा, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो अपना फ्री बॉडी डायग्राम ये आया। अब हम ऑप्शन मैच करते हैं जो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिखा रहा है। तो ए ऑप्शन में देखें नॉर्मल लग रहा है किधर, ऊपर की तरफ, और mg लग रहा है किधर, नीचे की तरफ। इसका मतलब अपना ए ही ऑप्शन मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 19th नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी वही कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एफबीडी इज करेक्ट फॉर मास m। मीन ये मास m है, ये मास m है, ये किसी सरफेस पे रखा गया था, इसके लिए कौन सा ये एफबीडी करेक्ट है। तो m मास का बॉडी है तो mg लग रहा होगा किधर, नीचे। m मास का बॉडी है तो mg यानी वेट, mg क्या होता है, वेट के बराबर होता है ना, तो वेट लग रहा होगा किधर, नीचे की तरफ। और एक नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। इसको हम ऐसे भी कभी लिखते हैं, क्या कहते हैं, mg लगेगा नीचे, mg लगेगा क्या, नीचे। और नॉर्मल रिएक्शन को हम क्या कर देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। तो ये दोनों डायग्राम, ये डायग्राम और ये डायग्राम, दोनों डायग्राम सही है। लेकिन यहाँ पे हम क्या किए, इस डायग्राम में क्या किए हैं, इस नॉर्मल को शिफ्ट करके क्या कर दिए, ऊपर चढ़ा दिए। नॉर्मल को शिफ्ट करके क्या कर दिए, ऊपर चढ़ा दिए। क्योंकि वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है, इसीलिए इस नॉर्मल को हम क्या किया, शिफ्ट करके हम ऊपर चढ़ा दिए हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। नॉर्मल तो लगेगा ऊपर की तरफ और mg लगेगा नीचे की तरफ। तो नॉर्मल तो लग रहा है ऊपर की तरफ और mg किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। यानी इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 19th का, ये अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना 20th नंबर क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एफबीडी इज करेक्ट फॉर मास m। ये मास m का ये ऑब्जेक्ट है, इसके लिए कौन सा एफबीडी करेक्ट है। तो देखते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ पे क्या था, रखा हुआ था। तो यहाँ पे दो सरफेस है इसके कांटेक्ट में, क्या है, दो सरफेस है, इस बॉडी के कांटेक्ट में दो सरफेस है। तो हम सीखे हैं नॉर्मल हमेशा बॉडी के परपेंडिकुलर लगेगा, समझना है बात को। नॉर्मल हमेशा क्या होगा, बॉडी के परपेंडिकुलर लगेगा। तो ये अपना बॉडी है, कांटेक्ट कहाँ कहाँ था, एक कांटेक्ट यहाँ था, एक कांटेक्ट कहाँ था, यहाँ, दूसरा कांटेक्ट बॉडी का कहाँ था, यहाँ था। तो नॉर्मल दो जगह लगेगा, क्योंकि बॉडी दो जगह कांटेक्ट में है सरफेस से, तो नॉर्मल क्या होगा, दो जगह लगेगा। तो हम कहते हैं लेट ये वाला जो नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल हम क्या कह दिए, n2, क्योंकि इधर भी यहाँ बॉडी क्या था, इस सरफेस से कांटेक्ट में था, इसीलिए यहाँ भी नॉर्मल लगेगा। इसको हम क्या कह दिए, n2। अब क्या होगा, नॉर्मल एक ये सरफेस भी क्या लगेगा, नॉर्मल लगा, जिसको हम क्या कह दिए, n1। तो नॉर्मल तो हम समझ गए, दो जगह से नॉर्मल लगेगा, एक ये जगह से और दूसरा कहाँ से, इस जगह से। तो इसको हम कहे n1, इसको हम क्या कह दिए, n2। अब mg भी लगेगा, mg क्या लगेगा, नीचे की तरफ, mg क्या लगेगा, इधर नीचे की तरफ, इधर से क्या लगेगा, mg भी लगेगा। तो नीचे की तरफ mg लगेगा। तो अब इसका जो बॉडी का जो है एफबीडी आएगा, तो गौर से देखा जाए, इसका एफबीडी जो आएगा, ये बॉडी है, इस n1 को शिफ्ट करके हम ऊपर चढ़ा दिए। n1 के क्या किए, शिफ्ट करके हम ऊपर चढ़ा दिए। mg किधर लग रहा है, mg लगेगा किधर, नीचे की तरफ। और एक नॉर्मल किधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है। तो हमेशा नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। तो ये सरफेस था तो नॉर्मल इधर लगेगा, ये सरफेस था तो नॉर्मल किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो ये इसको हम n2 कहे थे, इसको हम क्या कहते दिए थे, n1 कह दिए थे। तो इसका जो है हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। अपना फिगर फाइनल क्या आया, ये आया। n1 ऊपर जा रहा होगा, तो n1 ऊपर इसमें जा रहा है, mg नीचे, तो mg इधर नीचे आ रहा है, और n2 किधर, इस साइड से लग रहा होगा, n2 इस साइड से लग रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 21 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द एफबीडी इज करेक्ट फॉर रेक्टेंगुलर ब्लॉक। इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक रखा गया है, इसके लिए कौन सा एफबीडी करेक्ट है।
तो याद रखना है हमेशा नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। तो देखते हैं, ये पहले ब्लॉक बना लेते हैं। अपना ये ब्लॉक है, अपना क्या है, ये ब्लॉक है। ये ब्लॉक ऐसे रखा था जिसका मास हम कह लेते हैं m कह लेते हैं, ठीक। अब ये ब्लॉक कहाँ कहाँ से कांटेक्ट में था? एक कांटेक्ट यहाँ था, दूसरा कांटेक्ट कहाँ था, यहाँ था, और तीसरा कांटेक्ट कहाँ था, तीसरा कांटेक्ट अपना यहाँ था। अब जो है इस बॉडी पे 3 जगह से नॉर्मल लगेगा, 3 जगह से नॉर्मल लगेगा। तो हम कह दिए इधर से जो नॉर्मल लगेगा इसका नाम हम कह दिए n, इसका नाम क्या कह दिए n, ठीक है। यहाँ से तो लगेगा क्योंकि ये सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। सरफेस ये हुआ उसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल यहाँ से लगेगा। यहाँ भी एक सरफेस ये है ना, इसके परपेंडिकुलर लगेगा, इसके परपेंडिकुलर लगेगा। इसका नाम हम क्या कह दिए, n1 कह दिए। अब इधर भी एक नॉर्मल लगेगा, तो सरफेस के हमेशा क्या लगेगा, ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कैसा होगा, ऐसा होगा। इसको हम क्या कह दिए, n2 कह दिए। याद रखना है डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, बॉडी के तरफ होगा। हम ये नहीं कह देंगे जो ये अपना बॉडी था, ये अपना क्या था, बॉडी था, और नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग जाएगा, कभी नहीं। नॉर्मल हमेशा क्या लगेगा, नॉर्मल हमेशा बॉडी के तरफ लगेगा, बॉडी के तरफ। इधर बॉडी है ना, इधर लगेगा। नॉर्मल हमेशा क्या होगा, बॉडी इधर है तो बॉडी के तरफ लगेगा नॉर्मल। हम डायरेक्शन उल्टा नहीं कर सकते, हम डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा नहीं करेंगे। ये डायरेक्शन गलत है, ये डायरेक्शन जो हम किए हैं, ये डायरेक्शन अपना, ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन गलत है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। 3 तरफ से बॉडी पे ये फोर्स लग रहा था नॉर्मल के कारण, और mg किधर लगेगा, mg नीचे लगेगा। mg किधर लगेगा, नीचे, जिसको हम क्या कह देते हैं, वेट भी कह देते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, वेट भी कह देते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। n1 लगेगा इस तरफ से, ये तो सही है। नॉर्मल लगेगा ऊपर, ये भी सही है। n2 लगेगा इस तरफ से, ये भी सही है। वेट लगेगा किधर, नीचे। तो अपना कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, अपना बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 22 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है नॉर्मल ऑलवेज एक्ट। नॉर्मल कैसे एक्ट करता है? तो नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है और बॉडी के तरफ लगता है। तो कह रहा है नॉर्मल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये ऑप्शन अपना, ए ऑप्शन अपना क्या है, ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। बी ऑप्शन कर रहा है पैरेलल टू द सरफेस, ये तो गलत है। बॉडी के ये परपेंडिकुलर लग रहा है, नॉर्मल बॉडी क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है टुवार्ड द बॉडी, ये भी ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो फाइनल जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बोथ ए एंड सी, बोथ क्या, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 23 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टेंशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में टेंशन और नॉर्मल दोनों लग रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट द करेक्ट FBD ऑफ रॉड M। देखते हैं, ये अपना रॉड था, ये क्या था, अपना रॉड था, और ये क्या था, एक सरफेस पे रखा गया था, और यहाँ से यहाँ ये रस्सी से कनेक्ट है, यहाँ क्या, ये एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है। तो स्ट्रिंग के कारण हम जानते हैं जिधर रस्सी उधर टेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी वर्ड, जिधर रस्सी उधर ही टेंशन लगेगा। तो इस बॉडी पे को देखें, इस बॉडी से रस्सी किधर है, इस डायरेक्शन में है ना, तो टेंशन किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ। तो याद रखना जिधर रस्सी उधर टेंशन, और एक रस्सी में एक ही टेंशन। तो जिधर रस्सी उधर टेंशन और एक रस्सी में एक ही टेंशन। तो यहाँ पे रस्सी किधर है, रस्सी अपना ऊपर की तरफ, तो टेंशन भी लगेगा किधर, ऊपर की तरफ। अब यहाँ तो सरफेस है ना, तो सरफेस के कारण नॉर्मल किधर लगेगा, नॉर्मल लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल। तो सरफेस ये था, सरफेस के परपेंडिकुलर लगा दिए अपना नॉर्मल। तो फाइनल जो डायग्राम आएगा वो डायग्राम ऐसा आया, जो टेंशन लगेगा ऊपर और नॉर्मल लगेगा किधर, किधर, इधर लगेगा अपना नॉर्मल। देखते हैं, तो ये दोनों तो है टेंशन और नॉर्मल की कहानी। लेकिन mg किधर लगेगा, mg हमेशा सेंटर से लगता है नीचे की तरफ, तो mg इधर लग जाएगा सेंटर से नीचे की तरफ। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, टेंशन ऊपर, सही है। mg नीचे, ये भी सही है। और ये नॉर्मल किधर, ऊपर, जो कि सरफेस के, ये सरफेस के हमेशा क्या लगेगा, परपेंडिकुलर। तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है विच फिगर रिप्रेजेंट द FBD ऑफ मास m शॉन इन फिगर। ये m मास के बॉडी, m मास के बॉडी, छोटा m मास के बॉडी का FBD बनाते हैं। उसके बाद हम इस क्वेश्चन में बड़े m मास के बॉडी का भी FBD बना के देखेंगे। पहले देखते हैं, ये m मास का छोटा बॉडी है, ये किधर किधर से कांटेक्ट में है। तो ये इधर से एक सरफेस से कांटेक्ट में है, और ऊपर एक
रोप से कांटेक्ट में है। तो याद रखना, जिधर रस्सी उधर टेंशन, तो टेंशन किधर, ऊपर की तरफ, टेंशन किधर, ऊपर की तरफ। और नॉर्मल किधर लगेगा, एक नॉर्मल इधर की तरफ लगेगा। mg तो इसको नीचे की तरफ खींच ही रहा होगा, इसका मास m है तो mg तो इसको हमेशा नीचे की तरफ खींच ही रहा होगा। FBD तो बन गया, छोटा m का FBD यही है। टेंशन ऊपर, तो ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता। टेंशन ऊपर, mg किधर, नीचे, और n1 किधर, इधर। तो कौन सा ऑप्शन है अपना, ए ऑप्शन है। अब देखते हैं इस बड़ा m के बॉडी का FBD। तो ये था अपना बड़ा m का बॉडी। तो सरफेस के कारण लगेगा किधर, ऊपर। सरफेस, ये सरफेस है, ये सरफेस है, इसके कारण किधर लगेगा, n लगेगा ऊपर। अब यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हम n कह दिए हैं, यहाँ पे क्या कह दिए हैं हम, इसको n कह दिए हैं, इसको n1 कह देते हैं। तो इधर भी क्या लगेगा, n लगेगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं। अब ये सरफेस है, ये बॉडी इस पे यदि धक्का लगाएगा तो ये बॉडी भी तो इस पे धक्का लगाएगा। छोटा m का बॉडी पे यदि धक्का लगा रहा है बड़ा m का बॉडी इस तरफ, तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है इधर भी तो फोर्स लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ से, क्योंकि ये इस पे लगाया तो ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा। इसीलिए ये n और ये n दोनों क्या है, सेम है। ये n और ये n दोनों क्या है, सेम है। नीचे से इस सरफेस पे फोर्स लग रहा, सरफेस के द्वारा फोर्स लग रहा होगा क्या, n1। अब देखते हैं यहाँ पे पुल्ली कनेक्ट था, यहाँ पे क्या था, ये पुल्ली भी कनेक्ट था। तो इधर भी पुल्ली पे टेंशन T लग रहा होगा, इधर भी पुल्ली पे टेंशन क्या लग रहा होगा, T लग रहा होगा। इस चीज़ को थोड़ा आगे भी देखेंगे अच्छे से, अभी बस ऊपर से देख लिए हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ था, ए ऑप्शन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 26 नंबर क्वेश्चन। कहता है टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। अभी बताए हैं, जिधर रस्सी उधर टेंशन। ये अपना मान लेते हैं, ये अपना मान लेते हैं बॉडी है, ये अपना एक बॉडी है, ठीक। तो इसमें हम कह रहे हैं जिधर रस्सी उधर ही टेंशन। रस्सी यहाँ किधर है, रस्सी अपना इस डायरेक्शन में है ना, इस बॉडी से रस्सी किधर है, ये बॉडी है, इससे रस्सी किधर है, इस डायरेक्शन में। तो टेंशन भी लगेगा किधर, इधर ही लगेगा। तो जिधर रस्सी उधर ही टेंशन। कह रहा है टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। एकदम सही बात, अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन जो हैगा बॉडी से अवे लगेगा, क्योंकि टेंशन बॉडी से अवे जा रहा है, रोप बॉडी से अवे जा रहा है। तो टेंशन लगेगा किधर, बॉडी से अवे। तो ये सही है। टुवार्ड द बॉडी ना, बॉडी के तरफ कहाँ लग रहा है, टुवार्ड द बॉडी तब होता जब इधर लगता, लेकिन ये तो लग रहा है ऊपर की तरफ, तो इसलिए टुवार्ड द बॉडी नहीं होगा। कह रहा है वन स्ट्रिंग हैविंग सेम टेंशन एवरीवेयर। अब ये बोले हैं एक रस्सी में एक टेंशन। मान लो ये कोई रस्सी है, एक आदमी इस रस्सी को इधर से खींच रहा है, दूसरा आदमी इस रस्सी को क्या कर रहा है, दूसरा आदमी इस रस्सी को इधर से खींच रहा है। तो इस रस्सी में हर एक जगह पे टेंशन क्या होगा, टेंशन सेम होगा। कब होगा सेम, कंडीशन याद रखना है। इफ रोप ऑफ मास इक्वल टू क्या, 0। रोप का कोई मास नहीं है तभी सिर्फ ऐसा होगा। तो एक रस्सी में एक टेंशन और जिधर रस्सी उधर टेंशन। ये फार्मूला ब्रह्मास्त्र है, याद रखना है। FBD का सारा क्वेश्चन इसी से सोल्व होगा। तो कौन सा ऑप्शन अपना होगा, ये ऑप्शन सही है और अपना ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है, यहाँ पे डी नहीं सी होना चाहिए। तो ऑप्शन अपना ये क्या है, डी करेक्ट है। तो यहाँ से देखें हम 26 तक का डिस्कशन कर लिए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट DPP के साथ कल।